देश में फिर से एक बार इन दिनों हिंदुत्व पर बहस छिड़ी हुई है। इस बहस के शुरू होने का कारण है कांग्रेस पार्टी के नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी हुई एक किताब। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी लिखी एक किताब जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। उन्होंने अपनी इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से की है। हिंदुत्व के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि ISIS और बोको हरम क्या है। दरअसल ISIS और बोको हरम एक आतंकवादी संगठन है। ISIS दुनिया भर में कम से कम 8000 लोगों को अब तक मार चुकी है। इस संगठन ने दुनिया के करीब 29 देशों में करीब 150 आतंकवादी हमले भी किए हैं। इसी तरह बोको हरम भी एक आतंकवादी संगठन है और इस आतंकवादी संगठन ने भी करीब 10,000 लोगों की जान अब तक दुनिया भर में ले ली है। अब बात करते हैं हिंदुत्व की, जिसकी तुलना सलमान खुर्शीद ने इन आतंकवादी संगठनों से की है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बंगाली स्कॉलर चंद्रनाथ बासु ने वर्ष 1892 में अपने लिखे हुए एक लेख में किया था। इसके बाद वर्ष 1923 में आज़ादी के एक नायक विनायक दामोदर सावरकर ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हिंदुत्व नाम की एक किताब भी लिखी हुई थी। हिंदुत्व क्या है, इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपको जान लेना चाहिए। वर्ष 1966 में रमेश प्रभु बनाम प्रभाकर कुंटे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व ये दोनों कोई मजहब नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, यानी कि एक जीने का तरीका है। अब सवाल है कि क्या हिंदुत्व, जो कि एक जीने का तरीका है, जो कि एक वे ऑफ लाइफ है और जो पूरे भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, क्या इसकी तुलना ISIS जैसे आतंकवादी संगठन से हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद भारत की संस्कृति को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं? हिंदुत्व कहती है कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी धर्म, मजहब, जात का हो, अगर वो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, यानी कि भारत को अपना मदरलैंड मानता है, वो सब हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हमारा सवाल है कि ऐसा कौन होगा जो इस देश में भारत को अपनी मातृभूमि ना मानता हो या उससे मोहब्बत ना करता हो? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। आपके स्क्रीन पर इस समय ISIS की एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, जो मजहब के नाम पर लोगों का सर कलम करती है। लेकिन RSS प्रमुख मोहन भागवत, जो हिंदुत्व विचारधारा में मानते हैं, उन्होंने खुद कई बार ये बयान दिया है कि मुसलमान या दूसरे धर्मों के बिना हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो अधूरी है, यानी कि वो इनकम्प्लीट है। उनका कहना है कि हिंदुत्व देश के भीतर की डाइवर्सिटी, जैसे कि अनेकों भाषा, अनेकों पहचान और संस्कृति को स्वीकार करती है और इन सब के बीच एक कॉमन विचार को लेकर राष्ट्र का निर्माण करती है। हमारे देश के वर्तमान PM नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व विचारधारा को मानते हैं। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके देश के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदुत्व में मानते थे। क्या आपने कभी भी इन्हें ऐसा कोई काम करते हुए देखा है जिसकी तुलना ISIS जैसे आतंकवादी संगठन से हो सकती है? बाकी हम आप पर छोड़ते हैं। क्या आप कांग्रेस पार्टी के हिंदुत्व को लेकर विचार से आप सहमत हैं? कमेंट कर आपकी जो भी राय है हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हर बार की तरह हम आपसे इस बार भी अपील करेंगे कि आप वैक्सीन की डोज लें और भारत को 100% वैक्सीनेट होने में सहायता करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.